नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अमर क्लासेस विदेजे में। दोस्तों, आज हम लोग वर्ब के अंतर्गत लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। आइए देखते हैं लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं। लिंकिंग वर्ब को हिंदी में संयोजक क्रिया कहा जाता है। संयोजक, जैसे कि आपको देख रहे हैं यहां पर लिखा गया योजक, ये क्या काम करता है? योजक जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो जो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है वो दो शब्दों को या नाउन को किसी अन्य नाउन से, सब्जेक्ट को किसी अन्य पार्ट से जोड़ने का काम करती है। इसको हम कह सकते हैं इट लिंक्स द सब्जेक्ट टू इट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। इट लिंक्स मीन्स यह जोड़ती है, द सब्जेक्ट मीन्स कर्ता को, टू इट्स मीन्स इसकी, एडिशनल मीन्स अन्य, इंफॉर्मेशन मीन्स सूचनाओं को। तो लिंकिंग वर्ब वह वर्ब होती है जो सब्जेक्ट को उसकी अन्य सूचनाओं के साथ जोड़ने का काम करती है, सब्जेक्ट को किसी दूसरे नाउन से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला है बी, दूसरा है हैव। बी के रूप होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। और हैव का रूप होता है हैज, हैव और हैड। ये आपकी लिंकिंग वर्ब होती है। अब यहां पर ये देखना है इज, एम, आर, इनका प्रयोग प्रेजेंट में किया जाता है और इनका प्रयोग पास्ट में करते हैं। इसमें इनका प्रयोग प्रेजेंट में और इसका प्रयोग पास्ट में। जैसे कहा जाए वह एक अध्यापक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ही इज ए टीचर। तो यहां पर ही हमारा सब्जेक्ट है और ये क्या है? अन्य सूचना है या कोई नाउन है। तो सब्जेक्ट को दूसरे नाउन से ये जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए इसको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। तो लिंकिंग वर्ब जो होगी उसके बाद मेन वर्ब नहीं आता है। अगर मेन वर्ब आ जाएगा तो वो आपका हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगेगी। आई बात समझना? तो जब कभी भी हमारी लिंकिंग वर्ब आती है तो उसमें कोई मेन वर्ब नहीं आती। इसी तरह से हम लिख दें आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पेन क्या हो गई? नाउन हो गई। इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? हैव। तो जोड़ने वाला क्या होता है? संयोजक होता है, इसलिए इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। आई बात समझना? अब अगला जो पार्ट है हमारा वर्ब के अंतर्गत वो है मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये सहायक क्रिया है, इसका मतलब ये क्रिया की सहायता के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। इट टेल्स अस द टेंस ऑफ अ सेंटेंस। इसका मतलब हमारी सहायक क्रिया जो होती है, इट टेल्स अस, यह हमें बताती है, द टेंस मीन्स टेंस के बारे में, काल के बारे में, ऑफ ए सेंटेंस मीन्स एक वाक्य की। तो हमारा वाक्य जो होता है वो किस काल में है, किस टेंस में है, इसकी सूचना हमको कौन देती है? हेल्पिंग वर्ब देती है। इसी से हमें टेंस का पता चलता है। समझ आ गया? तो सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जो वाक्य के टेंस के बारे में बताती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं ये कितने प्रकार की हैं। इसको भी हम तीन भागों में बांट देते हैं। पहला हम कहेंगे इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी। कौन सी ऑक्सिलरी? इसको हम प्राइमरी
जिसको प्राथमिक सहायक क्रिया आप कह सकते हैं। इसमें 3 फॉर्म है, बी है, हैव है और डू है। अभी हमने पढ़ा था लिंकिंग वर्ब में भी बी और हैव था, लेकिन वहां पर मेन वर्ब नहीं होती है, लेकिन यहां पर मेन वर्ब होगी, क्योंकि मेन वर्ब की ये हेल्प करने के लिए प्रयुक्त होगी। जैसे बी का इसमें है, बी का ही रूप है इज, एम, आर, वाज, वर। हैव का हैज, हैव और हैड। डू का डू, डज, डिड। ठीक है, ये हमारी 3 जो होती हैं, ये 3 हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं, बी, हैव और डू। समझ आ गया? अब इसके बाद हम दूसरा बात करते हैं, इसमें हमारा आता है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी में इनकी संख्या है 10। कौन कौन सी? विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट। 2, 2 4, 2 6। अब इसके बाद कैन, कुड, मस्ट और आर्ट टू। ये हमारी 10 जो होती हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरी कहलाती। अब इनका प्रयोग कब कहां कैसे किया जाए उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। हम केवल यहां पर वर्ब कितने प्रकार की होती हैं और किस प्रकार के अंतर्गत कौन कौन सी वर्ब आती हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अगला अब हमारा है सेमी मॉडल। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी, इनकी संख्या है 3। इनकी संख्या है 3। इसमें आती है कौन कौन सी? डेयर, नीड और यूज्ड टू। तो कुल मिलाकर के हम जो मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं, इनकी कुल संख्या 16 होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी 3, आपका 1 2 3, ये 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गई। मॉडल ऑक्सिलरी में 10 होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी जो होती है उसमें 1 2 3 आती है। इसको सेमी मॉडल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और ये मेन वर्ब का भी काम करती है। ये दोनों काम करती है। हमारी जो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी होती है, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम कहीं कहीं करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर ये मेन वर्ब का भी काम कर देती हैं। ये दोनों काम करती हैं, इसीलिए इसको कहा गया सेमी मॉडल ऑक्सिलरी कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां पर देखा कि वर्ब जो होती है हमारी कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा हमने पढ़ा है लिंकिंग वर्ब, चौथा मॉडल। इस तरह से वर्ब को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब इसके बाद इसका हम एक दूसरे तरीके से देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।